It started. चलो मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ। Relax, boy. Hello viewers, this is the Judgmental Podcast and I'm currently with Dr. Sameer, Harishwar and Advocate Bharti. So we are... हरीश्वर का कोई वो नहीं है साथ में। हरीश्वर अभी मतलब Advocate. लाइफ में सोच रहा है कि करे क्या, मतलब सोच रहा है अभी बेचारा, ही इज ऑन अ डिफरेंट पाथ। Yeah. सो अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर वेजिटेरियंस? स्टार्टिंग विद भारती, आर यू वेजिटेरियन? No. Harishwar, हरीश्वर, are you a I vegetarian? recently turned vegetarian. Okay. Sameer, are you? I am a vegetarian. Okay, is anyone a vegan? No. No vegans. Okay, yeah. No so- vegan. कोई vegan है नहीं इधर वैसे तो. So what? So I am a non-vegetarian, but I feel like everyone should be a vegetarian. Why so? ये okay, this but is how to refer- मतलब no, पहली it's बार how मैं to सुन that. रहा हूँ, if you're a non-vegetarian you feel like everybody should be Yeah, vegetarian. it's my... See, now I wanna ask is how many of you think that everyone should be a vegetarian? मतलब okay. पता है but मन नहीं ना करता हाँ, वो मन नहीं करता ना। How many of, taste. like how many of you want to become a vegetarian, or how many of you think that everyone should be a हाँ, vegetarian? पहले वेजिटेरियन है। द थिंग इज वेजिटेरियन ठीक है, सोचता है कि एवरीवन शुड बी वेजिटेरियन या शुड नॉट बी वेजिटेरियन। Like there are a lot of aspects related to this. अगर हम देखें moral aspects, societal aspects, health issues, बहुत सारी issues हैं, तो उन सब चीज़ों में जाके हमें points निकालना चाहिए। ऐसे नहीं हम कह सकते कि ओवरऑल की जनरलाइज करके नहीं हम कह सकते कि सबको होना चाहिए या सबको नहीं। वैसे आइडली मुझे जो लगता है, जब मतलब मेडिकली जितना मैंने सुना है, आइडली सबको हम Vegetarian. वेजिटेरियंस हैं, वी आर Yeah. वेजिटेरियन, वी आर नॉट हाँ, कार्निवोरस। जो we मुझे are born herbivores. हाँ, हर्बी, हाँ, Herbivores, herbivores but- Herbivore है। But the thing is isn't that- the word omnivorous like good for us? that नहीं is but वैसे क्योंकि वेजिटेरियन है तो that's why हाँ, दैट इज ओके, बट द मेन थिंग है कि मतलब वेजिटेरियन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा जो गट है, जो हमारे जो एंजाइम्स हैं, हाँ वो आइडली मीट को मतलब- कंज्यूम करने के लिए नहीं Yeah. बने। मतलब हमारा स्ट्रक्चर इज डिजाइंड इन हाँ, सच अ वे द कि थिंग इज we हमारा should गट be- इज प्रीटी लॉन्ग, हाँ. जिसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर हम मीट खाते हैं तो उधर टाइम लगता है। Yeah. इसलिए क्या है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में कोलन कैंसर्स बहुत हैं, हम्म, तो बेसिकली मीट, रेड मीट जो है वो कोलन कैंसर से एसोसिएटेड है अच्छा रिस्क फैक्टर्स में। तो आइडली हमें नहीं खाना चाहिए, बट जो खाना चाहता है वो खाना चाहे, वो दैट इज ऑल yeah ओके। because it's personal वो choice so we cannot but अगर हम देखें कि हेल्थ इश्यूज तो we got it है ना, कि we should be vegetarian, ऐसे होना चाहिए। अब आ जाती है मॉरल इश्यूज की। So, आजकल लोगों को ये भी लगता है कि इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो यू आर वेरी क्रूअल, क्रूअल इन द सेंस कि मतलब यू आर नॉट कंपैशनेट इनफ, या फिर यू डोंट हैव, यू आर नॉट कंपैशनेट। आप मतलब किसी को भी ऐसे किसी जानवर को मार के, मतलब किसी भी जानवर को खुद के प्लेजर के लिए यू जस्ट किलिंग दैट एनिमल। but देखो that is what But the society thing is, is ये तो है one ही है। thing. मेरे ख्याल से ये नहीं है सोसाइटी में ज्यादा ये है कि जो मीट खाता है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसे ज्यादा एनर्जी है, somehow he is more strong हाँ, than what vegetarian. people think कि if you हाँ, eat मतलब ऐसा more होता नहीं है ना, I think. But ऐसा I think एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, जस्ट गो वॉच इट इफ यू वांट टू। उसका नाम था द गेम चेंजर्स। उसमें मेजोरिटी उन्होंने बता रखा है कि कैसे मतलब हमने मीट को इतना एनर्जी से जोड़ दिया कि आप एनर्जी आपको मीट खाने से मिलती है, वेजिटेरियन से नहीं मिलती है, हाँ। वेजिटेरियन ये लैग करते हैं, वो सब उसमें दे रखा है। बहुत अच्छी तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक ये एडवर्टाइजमेंट था, जिसे एडवर्टाइज करने के लिए मीट को इतना अच्छा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि जब तक उसे हमने प्रूव रॉन्ग किया तब तक वो एडवर्टाइजमेंट इतना फैल गया था। मतलब they said कि meat is wrong, They said कि meat is not wrong. ऐसा नहीं कि meat is the मतलब not it gives you more energy. हाँ, ऐसा It's नहीं है। like vegetarians are more powerful, हाँ more powerful. ऐसे काफी एथलीट्स का उन्होंने वो दिया, मतलब अच्छा they are vegetarian, pure vegetarians, they are तो ये चीजें, तो we can't say कि मीट से सारा एनर्जी मिलता है। तो कह रहे हैं पर जब तक हमने ये चीज को किया कि मीट सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं देता, या मतलब मीट से आप ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, तो चले तब तक टाइम निकल गया था और वो इतना एडवर्टाइज हो गया था, इतना फैल गया था कि लोग मानना नहीं चाहते अब। तो हम लोग अभी किसी से पूछने से बोलते हैं मीट खाता है, भाई तुम्हें एनर्जी ज्यादा है, एक वो उससे वो करते हैं। जैसे राजपूत कम्युनिटी में देख लो कि अब हम वी बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी, आई बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी, तो अगर पहले आई यूज्ड टू ईट चिकन, पहले मैं आई यूज्ड टू ईट 2 kgs दिन का 2 kgs, तो अब आई एकदम से देयर इज अ शिफ्ट इन माय लाइफ, मैंने एकदम से छोड़ दिया। लोगों को लगता है भाई क्या हो गया तू, ऐसे क्या इतना वीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबको ऐसे लगता है कि तो वो है ही आजकल सोसाइटी में। तो बस यही है, तो सबको लगता ही है, मतलब एक नोशन सा बना दिया लोगों ने ना
पर मुझे लगता है आइडली क्यों मतलब किसी को पर ऐसे मारना वैसे बोलते हैं ना कुछ जिम विम जो जाते हैं कि हाँ, इतना वो- ग्राम खाओ एंड ऑल That- दिस, है ना? वो I don't know वो वो मीट सच है है, कि वो आइडली नहीं। प्रोटीन और उसके लिए, पर ऐसा प्रोटीन में ऐसा नहीं है कि हम वेजिटेरियन कुछ खा के उसे उतना नहीं कर सकते। द थिंग इज हमने ऐसा बना दिया कि अंडे खाने से या चिकन खाने से that's what I'm आपको saying. ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं, तो आपको ओवरऑल वो खाना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब कोई नहीं चाहता आप में से कि नॉन वेज होना चाहिए, वेज मतलब नहीं, बट मुझे पर्सनली मेरा ना टेस्ट सा मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, मुझे टेस्ट इतना ज्यादा है। मतलब प्लेजर प्रिंसिपल कम हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल्स, क्योंकि एनिमल क्रूएलिटी की बात करो तो वो तो हम अपनी जो बेल्ट्स हैं, अपने फैशन प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी तो काफी यूज होता ही है। तो फिर हम एनिमल क्रूएलिटी ऐसे नहीं कह सकते कि नॉन वेजिटेरियंस वाले ज्यादा क्रूअल हैं और जो प्रोडक्ट्स मतलब जिनको शौक है ना, ऑल सच थिंग्स, तो वो एनिमल क्रूएलिटी नहीं करते। और क्या फायदा आप वेजिटेरियन हो जाओ पर आपकी अंदर से यू नॉट क्लीन, हाँ। अंदर से अच्छे इंसान नहीं। अंदर से आप अच्छे इंसान नहीं हो, ऐसे आप किसी का दिल इतना बुरा जला दो और आप कहो नहीं नहीं जी हम वेजिटेरियन एंड ऑल दिस। तो मतलब ये बात है। मतलब मेन मेरे को जो लगता है, जैसे लोग बोलते हैं कि मीट खाना इज ओके, मतलब सॉरी जैसे गाय गुएं को मारना, मतलब दैट इज तो That is बहुत ही ज्यादा गलत होता है। I know हम that is wrong. हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं इसलिए हम गाय को कह रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं, चिकन but- को मारना भी उतना ही क्रूएल आई हाँ थिंक, उतना ही है, बट लाइक इफ यू सी हम काउज आर समहाउ रिलेटेड टू यू नो, इट्स लाइक अ हमारी फैमिली मेंबर की तरह होती है काउ। नहीं हर्षल वो तो मैंने मान लिया, पर मतलब अगर वो पर क्रूएलिटी तो एक है तो एक ऑर्गेनिज्म यार, अगर सोचो बिल्कुल बिल्कुल एक ओवरऑल हम एक यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब एक को मारना और एक को नहीं मारना सिर्फ इस चीज को जस्टिफाई करना कि हमारे रिलीजन में दे रखा है, नहीं। आई एग्री कि हमें काउ बहुत कुछ देती है, हमें हर चीज उसका जो है वो दैट इज बेनिफिशियल हमारे लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खा रहे हो और इस पे बोल रहे हो कि आप फिर यहाँ ये मत बोलो कि यार इसे बचाओ इसे खाओ, उसे खाओ, हाँ। या तो आप दोनों को बचाओ या फिर दोनों ना दोनों बचाओ। को ना, बिल्कुल। जैसे फिर फॉरेन की तरह, जैसे दुबई में वहाँ सब खाते हैं, फिर वो उन्हें फिर कुछ नहीं है कि मतलब चिकन है या बीफ है, व्हाटएवर इट इज। दैट इज रॉन्ग, जो मुझे लगता है ना, क्योंकि अगर हम देखें लाइक सबको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिशियस रखना, दैट इज सबका फर्स्ट राइट है ना, क्योंकि हाँ तो मतलब जैसे मतलब हम सबको अपने आप को हमेशा टॉप लेवल पे रखना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, इवन इफ यू आर स्पीकिंग, एक्सरसाइज करें, तो इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो हमें अपनी न्यूट्रिशन का सबसे टॉप लेवल पे रखना चाहिए ध्यान, ठीक है। तो उसमें इफ वी ईट चिकन या फिर इफ वी आर कंज्यूमिंग अदर एनिमल्स ऑल्सो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट इफ यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम, मतलब आप सिर्फ उनको ही खा रहे हो और बहुत मतलब बेशर्मों की तरह खाई जा रहे हो, खत्म ही ऐसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो दैट इज रॉन्ग। लिमिट में आई थिंक इट्स नॉट बैड, वही मतलब आई आल्सो कीप योर बॉडी I फिट think actually एंड that's correct कि मतलब हमारी balanced diet होनी चाहिए, like Yeah. you can have it like once or twice a week, yeah. but to be fully dependent on it because of you, like you know, when these poultry farms and these animal farms, they actually produce a lot of greenhouse gases, तो उनके कारण environment effect भी है। So like even if you're eating like every day and you cut it to just once a week, you'll have a like great effect on like saving the environment on greenhouse gases। इसलिए अभी धीरे धीरे ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनका इफेक्ट होता है कि मतलब these big farms, because उनको वाटर चाहिए, वो क्लीनिंग वो चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इन चीज़ों का ये मतलब वेस्ट हो रहा है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मतलब होता है कि वी वांट दे हैव शॉर्टेज ऑफ फूड, लाइक दे कांट ग्रो लाइक राइस एंड व्हीट, इन दोज कंट्रीज इट्स ओके, लाइक हाँ बिकॉज दे कांट ग्रो एनीथिंग। द थिंग इज इसलिए दुबई हुई ये सब है, वहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे नॉर्मल वही नहीं तो उन्हें खाना पड़ता है, इट्स नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बट इफ यू गो, इफ you're in Punjab or like any like more major parts of India where it's a big you know food hub, where it's a rice hub or wheat hub, and you still depend on animals, so it's very wrong. I think we shouldn't do that. तो थिंग इज चलो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो गए, अब वीगन, पर वीगन तो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल ही पहुंच गए बंदे यार। हाँ, फिर वो कहते हैं कि ये भी क्रूएलिटी हाँ, पर मुझे बात तो उनकी भी ठीक है यार, उनकी भी वीगन ठीक वाले है। क्या कहते हैं उन्हें जबरदस्ती मतलब हम मतलब मिल्किंग ऑफ मिल्किंग भी उनके बार बार प्रेग्नेंट करने का भी हमें कि मिल्क मिले उसके लिए हम बार बार उन्हें जो अननेचुरल है, तो वो भी तो बिल्कुल, गलत है, बिल्कुल। मतलब दैट somehow। हाँ एक तरह से तो गलत ही है वो भी मतलब एक नेचुरली होना इज अलग बात है, बट द थिंग इज एक ही गाय को तुम 50 बार, तो इट इज थोड़ा सा मतलब उनके पे क्रूएलिटी है, तो आई गेस वीगन भी और actually उसके बाद जो उनका बेबी होता है जो उसको फिर फीड नहीं उसे करने नहीं मिलता, देते हैं, हाँ। दैट इज रॉन्ग। फिर वो क्या ही करे ना बंदा ऐसे आपकी तो बात- खत्म हो जाएगा, खाना या तो तो है ही उनको देखो। तड़पाओ नहीं, या फिर but खुद वैसे तो तड़पाओ। आजकल व्हाट इज हैपनिंग इज आल्सो कि आजकल ब्रांड्स एंड ऑल सिर्फ वेजिटेरियन या वीगन चीजें ही प्रमोट कर रहे हैं, दे कम्प्लीटली Mostly रूलिंग they're आउट नॉन promoting वेजिटेरियन vegan, हाँ। थिंग्स। मतलब आप देखोगे उन्होंने काफी जगह अपने ऐसे मतलब
they've linked themselves to NGOs and ऐसी इससे क्या चीजें। है, एक ब्रांड का ये बात है, ब्रांड ना हर चीज से मतलब रिलेट की जाती है। हाँ, तो एक ब्रांड को हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो ब्रांड, जैसे अब इंडिया में हमें चाहिए इंडियन ब्रांड होना चाहिए, वैसे ही क्या है, पर अब जो ब्रांड्स हम पसंद नहीं करते हैं। नहीं, बस जो क्वालिटी का भी अलग बात है कि क्वालिटी अच्छी दे रहे नहीं दे रहे, वो अलग बात है। बट वैसे हम जैसे क्वालिटी नहीं, वैसे ही दिमाग में बैठा हुआ है, वैसे ही So, दिमाग मतलब में बैठा बेसिकली हुआ है ब्रांड जो है वो हमारी लाइफ वो ही डिक्टेट कर वो। रहे हैं हाँ हमें बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कोई और चॉकलेट खाऊंगी ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि यार ये क्या है, बट अगर मैं वही कोई अच्छी खाऊंगी तो मुझे लगेगा वाओ ये तो बहुत अच्छी है। कुछ वो ना दिमाग में सेट हो चुका है। ब्रांड का मुझे जो ऐसा लगता है, मुझे लगता है ब्रांड समहाउ ब्रांड ने क्वालिटी भी दे दी है। चाहे ब्रांड का कई जगह थोड़ा एक्सेसिव यूज भी हो रहा है, पर ब्रांड एक ऐसा है जो चीजें ऐसे नहीं नॉर्मली नहीं मिल पा रही ना, या तो लोगों ने बनानी बंद कर दिया, आई डोंट नो क्या, बट उसके कारण एक ब्रांड वैल्यू आ रही है। और ब्रांड आई थिंक हम बिल्कुल बहुत जज करते हैं ब्रांड एंड नॉन ब्रांड आप कभी देखोगे ना, नॉन ब्रांड में वो क्वालिटी मिल नहीं पाती, पता नहीं क्यों। समहाउ या तो फिर ब्रांड ने सारा ऑक्यूपाई कर लिया, तो सारा जो अच्छी क्वालिटी है वो लोग उसका जो प्राइस सेट करते हैं, हम उतने ड्रिवन हो जाते हैं कि हमें होता है कि चाहे जितने में भी मिले वी विल, हम दूसरे को चांस भी नहीं मतलब देते। अगर हम अभी अपने आप को देखें तो सबने ब्रांडेड चीजें ही पहनी है ना, या- नाइकी, लिवाइस, एक्सेप्ट मी, मैंने कुछ ब्रांडेड नहीं पहना। अबे चलना वे चल, मैं सच्ची स्नार क्यों पहनो, स्नार क्यों, सिर पे स्नार क्यों है? ब्रांड नो, दिस इज आल्सो ब्रांड, It's an institution, the It's a best brand. school of all, the Lawrence School Sunab. अपने बच्चों को सिर्फ वहीं पढ़ाना, मैं वहां से पढ़ा हूँ, मेरे सारे भाई लोग वहां से पढ़े हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये मुझे मेरे बड़े एंड व्हाट अबाउट दिस, ये बड़े भैया ने दी है, मैं कभी ब्रांडेड चीजें नहीं लेता हूँ तो थिंग इज ब्रांड ड्रिवन हो गया कि ब्रांड समहाउ क्वालिटी देता है और आजकल हम लोग क्वालिटी मांगते हैं। मेरे ख्याल तो ब्रांड इसलिए क्वालिटी भी, और जो मुझे लगता है कि फैसिनेट भी होते हैं हम। लोगों को लगता है कि अगर मैंने ब्रांडेड चीज नहीं डाली तो इनसिक्योर हो जाता है आदमी बेसिकली। मुझे पर्सनली लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि यार अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अच्छा पहना थोड़ा महंगा, ओहो आई एम लुकिंग गुड नाउ, ठीक है, चाहे वो बंदा बिल्कुल ही रद्दी दिख रहा हो ना, फिर तो भी अपना उस पे तो है ही है, देखो ना कौन कैसा पहनता है वो अलग बात है, बट ये है कि ब्रांड एक आपको अलग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस समहाउ देता है कि नहीं यार मैंने कुछ पहन रखा तो मैं एक्चुअली नाउ आई थिंक इट्स मोर बेस्ड ऑन प्राइसेस, कि जिस ब्रांड के प्राइसेस ज्यादा हैं वो ज्यादा उसको ज्यादा लग्जरी कहते हैं। ये लाइक this is- कंपैरिजन के लिए आई टेल यू, जैसे ब्रांड H&M, एवरीवन नोस राइट, H&M एंड Zara, इनको लग्जूरियस ब्रांड कहते हैं। they call no नहीं, H&M people it's a normal brand, नॉर्मल ब्रांड मतलब, okay na, Zara yeah people can say it's a luxury brand, the thing पर is नहीं Zara भी वैसा ही होगा, Luxury नहीं, but- नॉर्मली वैसे तो हाँ they're both fast fashion brands, so one sells their clothes at a very high rate, Zara they sell in it very high comparison to yeah. in comparison So to H&M. people naturally think कि Zara is a better brand and H&M is a normal brand. नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि H&M is also equally good यार। हाँ but they are almost equal same They are very normal same. prices, प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस है, पर इनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है। नहीं No, H&M बहुत H&M सस्ता है। नहीं H&M सस्ता है, मतलब Zara भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, But जैसे in comparison, I'm in comparing comparison to, both, not ना? saying that तो ये उसके कारण बाकी क्या है से, कि हाँ। people prefer Zara more just because it's more expensive and they think it's luxurious Agreed. and it's One more thing, yeah, premium. we are not promoting Brand. any Zara or company or anything, any yeah. stuff. We are not promoting कल को हमारे पे लॉ सूट फाइल करे, हमें जेल जम जाना है, ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे। We just discussing ऐसी, ठीक है, तो प्लीज हम पे नाम ना टैग कर देना, ये आपको ऐसे कर रहे थे, अपनी कंपनी फ्लॉप करा दी हमारी। बस भाई तू तो पीटने के चला हुआ है भाई, चल। बॉडी बिल्डर को बनेंगे, थोड़ा नुकसान तो है लग रहा है। आई लव यू ऑल। कॉन्फिडेंस का पता नहीं है बट तो बस मैं वही कह रहा था कि like जैसे let's talk about brands like Balenciaga, थोड़े अच्छे देसी ब्रांड बोलना, मेरे को भी समझ आया, तो मैं समझ नहीं आ रहा। ये तो कुछ Balenciaga भाई कौन सा भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं, ये मुझे पता, दिलजीत पहनता है। and Badsha also। ये हाई लोगों को पता होता है, जो हाई क्लास लोग है ना, ओ शिट, उनको हम, यही तो प्रॉब्लम है ब्रांड से हाई लो हम जो ज्वाइन करते हैं, सॉरी ये लो क्लास लोगों को पता होता है, हाई क्लास को नहीं पता Balenciaga क्या पहनती है। तो मैं कह रहा था shit is I'll literally tell you like a shirt, like literally उन्होंने they took two shirts, normal shirts, they stitched them together for $1,200. So it's like literally ब्रांड वैल्यू, it's मतलब द brand थिंग इज वो यूनिक है। क्यों नाम भी तो कमाया है ना। No, but नहीं कोई नाम नहीं कमा, like literally 20 years ago no one knew what Balenciaga was ना, like suddenly people saw a कुछ तो फिर brand होगा with- यार, ऐसे नहीं कह द थिंग इज सकते। I देखो, think नहीं, so। मेरे को जो तो लगता है होगा। द थिंग इज एक गोल्ड का इतना प्राइस क्या, गोल्ड क्या है तो मेटल है यार, आयरन पहन लो, पर गोल्ड की वैल्यू क्यों है? एक रेयर चीज की वैल्यू अलग है, मतलब हाँ, अगर तुम ऐसे अब दो जैसे शर्ट- हमारा पॉडकास्ट है सबसे रेयर है, हाँ है ना? and हम मतलब नहीं, क्या सब नंबर वन पॉडकास्ट है नंबर हमारा वन अपना इंडिया पॉडकास्ट में, इन नंबर इंडिया, वन अपकमिंग पॉडकास्ट पॉडकास्ट इन इंडिया, तो हमारी भी वैल्यू अलग है ना यार। हाँ। अब आप किसी के पीछे तो जा नहीं सकते, फिर हम भी ब्रांड हो जाएंगे, द हो नहीं जाएंगे, जजमेंट। हैं the judgmentals यार। BT we are a brand नंबर वन hopefully in- अपकमिंग पॉडकास्ट इन इंडिया, and we are going to Upcoming, take yeah. over Impulsive soon. या Impulsive, we are coming for you, Impulsive.
आजा इंडिया देख लेंगे लोगन तेनू पॉल समीर पॉल is dying. we love you just kidding भाई, we love लोगन पॉल. अच्छा so तो बस मेरा वही कहना था कि like certain brands they just hype up their prices just because people will think that it's a more premium product. Like it's a normal cloth and you like putting it at like at what $1,000 and a similar cloth will be sold for what $10 at a But normal store. Akash, the thing is, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, they want something जो यूनिक है किसी और के पास. किसी और They can tell नो कि मैंने देख $1,000 की शर्ट पहनी है, मैंने $1,000 के शूज पहने हैं, वो नॉर्मल बंदा कोई नहीं खरीद सकता. तो वो थोड़ा यूनिक है, उसको एक यूनिक चीज मिल रही है. He wants something यूनिक. मैंने कुछ कमाया है तो भाई मैं एटलीस्ट शो ऑफ कर सकूं या मेरे पास ऐसा ऐसे फरारी है, क्यों क्या जरूरत है इन गाड़ियों की. मतलब गाड़ियां आपको ट्रैवल करेंगे, मतलब आप तो चलाते हो. एक करोड़ की गाड़ी है, मतलब 10 करोड़ की. No, listen. Ferraris ये सब इनका तो actually give ना. ऐसा नहीं है, क्वालिटी तो लेते ही है. थिंग इज मेन बात है यूनिकनेस की. जो जब बंदा वो पहन के आता है या देख के आता है तो लोगों को पता है यार ये एक वर्साचे का ब्रांड है. ये शुरू इस $7,000 से होता है भाई. वी कांट गो, मतलब कैसे ले सकते हैं, मतलब एक बंदे के आने से पहले, रूम में एंटर करने से पहले वी कैन टेल कि यार ये बंदा भाई दिस इज टॉमी. मतलब उसमें कुछ मैजिकल पावर्स आ जाती हैं. मैजिकल पावर्स नहीं आ सकती, मतलब एक चीज का इंप्रेशन ऐसा बन गया है तो मैजिकल पावर्स ही कह लो. मतलब अंदर आने से पहले ही पता चल गया वर्साचे पहने तो बात. जैसे वर्साचे के पहन के आएंगे नेक्स्ट टाइम आप, तो हम बोलेंगे तो वर्साचे के पहने ब्रो. नहीं बट एक्चुअली अगर किसी को पता नहीं है वर्साचे का, तो अगर उसको पता होगा तभी बोले ना. सबको पता है, नाइकी वेकी एडिडास कोई भी देखता तो सबको पता है यार अच्छा पहन रखा है. वो कर लेते. नाइकी तो बहुत नॉर्मल हो गया ना अभी, लाइक पर तो भी स्टिल है तो मेजर वैरायटी ऑफ पीपल. थिंग है सेकंड कॉपी या थर्ड कॉपी बहुत आ गया तो इसलिए नॉर्मल बहुत हो गया. अगर थर्ड कॉपी सेकंड कॉपी गायब हो जाए तो भाई तुम बोलोगे नहीं यार कहाँ नाइकी मिलता है. हाँ एक 5,000 का जूता. You can no Nike like the cheaper models you can get like. वही तो उनके अच्छे मॉडल्स भी होते हैं. नहीं अभी रीबॉक के शूज देख रही हूँ 14,000. रीबॉक 14,000 के में कह रही हूँ. रीबॉक तो इज आउट ऑफ फैशन, चला गया. अरे नहीं एक आया है कुछ नया सा कुछ हुआ उसका. हाँ it's a subsidiary of Adidas ना. कुछ हुआ है ना. सब्सिडरी हो. और मैंने उसमें एक शूज जो मैंने देखे वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं. अब तो है 14,000 के. तब क्या मतलब ऐसा तो है नहीं मुझे किसी और में कंफर्ट नहीं मिल रहा, बट वो ऐसे देखने में अट्रैक्टिव मैजिकल पावर्स आ गई है उसमें, ऐसे लग रहा है. होता तो एक अट्रैक्शन लेवल तो बढ़ जाता है किसी को. देख अट्रैक्शन लाइफ में है क्या, अगर लाइफ में आपके थोड़ी भी माया नहीं है जैसे बोलते हैं तो लाइफ में आप करोगे क्या, करना क्या भाई. बैठे रहो एक जगह. सब बंदा ना कुछ लाइफ में कोई काम करना चाहेगा, ये सब भाई फिर वही बात क्या ये नहीं भाभी, ये वो फ्लैट अर्थ वाली बात आ रही है कि क्या एक पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको ड्राइव कर रही है कि वो बंदा मतलब इस चीज में लगा रहे और काम करता रहे. एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों, हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में चाहे सीख ऐसे ही रहे हैं, हम मेन सीख रहे हैं कि हम कैसे किसके अंडर काम कर रहे हैं. मतलब बेसिकली ये सब माया ही है, मटेरियल वर्ल्ड ही है. मतलब यू नेवर नो कि मतलब ये सारा एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है. वो शिट. आप तो बहुत ही हाई लेवल थिंक, मतलब नेक्स्ट लेवल वेजिटेरियन है ना इसलिए बच के रहना इनसे. आई फील सो मतलब ये हो सकता है भाई नेटफ्लिक्स में शुरू करो यार डॉक्यूमेंट्रीज देखना, आपको समझ आएगा क्या दिखाना चाह रहे हैं. देखती हूँ मैं नेटफ्लिक्स 2:30 बजे तक देखती हूँ. अभी वो नहीं देखना नेटफ्लिक्स से ये चोरी करके लाए अपने व्यूज. नहीं भाई नेटफ्लिक्स पे जाके थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जाके देखना. एक ब्लैक मिरर तो चलो ठीक है, एक थोड़ा आपको परसेप्शन देता है. ब्लैक मिरर छोड़ो, जस्ट स्नोडेन की है वो, मतलब ऐसी है जिसमें आपको पता चलता है कि यार कि जो अपनी गवर्नमेंट्स हैं या जो पीछे वो हैं वो किस लेवल पे काम कर रही हैं. क्या आप सोच रहे गूगल किस लेवल पे काम कर रहा है. अभी एक सोशल मीडिया पे वो आया है सोशल डिलेमा, वो देखो कि मतलब उसमें कैसे आपको वो ड्राइव कर रहे हैं और कैसे थोड़े से एड से. एक मूवी देखी थी आपने बताया था स्नोडेन थी शायद. स्नोडेन थी ना. उसमें जैसे कि आप गवर्नमेंट आपको कैसे सर्वेलेंस कैसे कर रही है, और ये सर्वेलेंस कुछ नहीं है. देखो बात ये है भाभी जी घर पे हैं. हाँ तो मेरी बात क्या रहा था, जो मूवी है सोशल डिलेमा, ये सोशल डिलेमा देखना. इसमें दिखा रखा है कि कैसे ये 3-4 जो कंपनीज हैं ये कैसे कोलैबोरेट करके आपको कैसे मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है आप जो सोच रहे हो कि आपके थॉट्स हैं कि सुबह आते या फ़ोन खोलते हो राइट, फ़ोन पे आप देखते हो कि यार न्यूज़ है आज इस पे इसने अटैक कर दिया, कल आते हो फिर सेम न्यूज़ आती है अब इसने अटैक कर दिया, पर वो सेम ही चीज़ थी. सच में जैसे मैं वो एक टिकटॉक आया था जब, तो मैं उसमें मैं ना सिद्धू मूसेवाले मूवीज वो वीडियोस देखती हूँ, मुझे पसंद है सिद्धू मूसेवाला. तो वो मैं एक वीडियो उनकी देखी एक बारी 2 बारी, नेक्स्ट टाइम से मुझे सिर्फ उन्हीं की वीडियोस आई. हाँ वो तो बट एक्चुअली वो तो क्या उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि आप सर्च करते हो आपको वही नहीं सर्च रिलेटेड जिसमें मैंने टाइम स्पेंड किया मुझे वही बार-बार उन्हीं की. उनका एल्गोरिथम यही है फीचर ऑफ दैट ऐप ना कि आप जो चीज ज्यादा देखोगे आपको वही शो करेगा. वो तो नॉर्मल टिकटॉक वापस आना चाहिए कि नहीं.
आई थिंक तो आना चाहिए यार, ऐसे आ जाए यार, लोगों ने बहुत अच्छा किया है बट TikTok अच्छे पे। की बात नहीं, बात है देखो ना, ये ऐसे जो बोल रहे हैं चाइना के कारण हमने बैन कर दिया, ये कर दिया, तो ट्रेडिंग भी तो नहीं सबको बंद की ट्रेडिंग अभी। सबको हाँ, चल रहा क्या? है, आप सिर्फ थोड़ी चीजों को कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि पबजी टिकटॉक इस लेवल पे खेले जाता है कि हम करेंगे तो थोड़ा तो उन्हें इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। बट सर उस चीज के लिए ऐसे जैसे फ्री फायर है, फ्री फायर भी चाइनीज है, वो तो पूरी चाइनीज नहीं, है। फ्री फायर सिंगापुर नहीं भाभी, वही बात है ना, उनमें शेयर्स में टेंसेंट की कोई पूरी कंपनी नहीं है, टेंसेंट के शेयर्स हैं, ओके उसमें टेंसेंट के जो शेयर्स हैं फ्री फायर में ज्यादा है ओके देन अपना वो अपना PUBG। पबजी, बट स्टिल फ्री फायर चल रहा है। फ्री फायर चल रहा है। टेंसेंट ने तो PUBG बंद कर दिया। ड्रीम 11 में भी करा हुआ इन्वेस्ट। वैसे टेंसेंट ने तो मोस्टली हर एक कंपनी जो और मेजर द थिंग इज टेंसेंट सिर्फ उसके लिए, टेंसेंट गेमिंग वर्ल्ड में ही उसने हर जगह इन्वेस्ट कर रखा है, वो गेम वो है ही ऐसे है कि फोर्टनाइट में भी उसका शेयर है, पर ये बोलना मत फोर्टनाइट नहीं बंद होनी चाहिए, बट एनीवेज मोदी थी देख ले और फिर Warcry legend। फोर्टनाइट भी बंद हो जाए, बट फोर्टनाइट 10% शेयर टेंसेंट का है, और हो सकता है कि ट्रम्प उसे भी हटा रहा है कि जो टेंशन के साथ है वो सब छोड़ो यार। भाई ट्रम्प को भी कोरोना हो गया कोरोना हो यार। गया, हाँ। भाई ट्रम्प भाई होना नहीं कोरोना, उसे बेवकूफ बिना मास्क के हमेशा घूमता रहता है वो, लोग तो बड़े खुश हैं, लोगों ने तो लाइफ फर्स्ट लेडी को भी हो गया। लोगों ने तो लिटरली स्ट्रीम कर रहे हैं कि भाई कोरोना हो गया उसे, लेट्स हैव पार्टी, हाय। दारू बॉटल पी रहे हैं भाई, पागल है लोग। मैं कह रहे कि ट्रम्प को जब से कोरोना हुआ तो सारे स्टॉक प्राइस वगैरह नीचे आ जाएंगे, ऐसा क्यों मतलब? अब ये यार स्टॉक का मुझे पता नहीं, वो बता सकते हो? स्टॉक पे से डब्ल्यू में चल रहा है आजकल ऐसा। हाँ गिर रहा था। हाँ बट कहते हैं स्टॉक मार्केट भी एक टाइम से इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग ओनली। नहीं, नो इट्स नॉट गैम्बलिंग। नहीं मैं तो जैसे अभी नई वो गेम आई है अपने ड्रीम 11, आई गेस वो गैम्बलिंग है, वो तो शरेआम, मतलब आप गैम्बलिंग शुरू कर रहे हो यार। नहीं, but gambling is supposed to be in a casino or something. But yeah, this is not द थिंग इज gambling. आप क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है वो गैम्बलिंग नहीं है ना। नहीं जो व्हाट आई नहीं। फील गैम्बलिंग होती है कि जिसमें यू गेट या ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब ड्रीम 11 में ना हम ना टीम बनाते हैं, उसमें 11 प्लेयर हैं, तो ऐसा नहीं अगर एक प्लेयर नहीं चला तो बाकी 10 चल पड़े तब भी आप जीत सकते हो, समझिए। बट जो बैटिंग होती है उसमें होता है यहाँ ये Yes or no? जीतेगी यहाँ ये जीतेगी। जैसे वो होता है कि Wait, नेक्स्ट wait, बॉल पे 6 से Actually, आउट can I say है, something? वो बैटिंग है 6, और इस पे तो वो ऐसे कुछ Like he said कि इसमें 11 players हैं। हाँ, तुमने तो बस वेरिएबल्स बढ़ाया ना उस गेम के, अगर वो आउट हो गया नो पॉइंट्स, अगर नहीं हुआ चल पड़ा नहीं तो then still ऐसा नहीं ना 50-50 11 में से अगर ये थोड़ी 11 में सारे ही बुरे खेले तब आप नीचे हारो। गैम्बलिंग इट्स नेवर 50-50 चांसेस, मतलब 100 या 0 होता है ना। हाँ, वही बोल रहे हैं ना। वही तो कह रहा हूँ मैं। अब एक- ड्रीम 11 में ये थोड़ी 100, आपके 10% चांस भी हो सकते हैं, आपके 20 भी हो सकते हैं, 30 भी। उसमें ये नहीं कि आप हार ही ये जाओगे। होता है ना, लाइक इफ यू हैव डाइस के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, हाँ, इफ यू आर तो वो भी मैथमेटिशियन gambling नहीं है। इफ यू आर अ मैथमेटिशियन ना, यू कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा डाइस कब आएगा, कि कैसे कैसे, इफ यू आर वेरी गुड एट इट। नहीं बट तो it's still gambling, नहीं? गैम्बलिंग किसे मतलब आप बोलते हो ये दिस इज गैम्बलिंग वैसे? जैसे इंडिया पाकिस्तान, कम है। इंडिया जीतेगी जब हम पाकिस्तान। कैसीनो में जाते हैं हम ऐसे पैसे लगाते नहीं हैं। पर कैसीनो सब अभी लीगल ही है ना, आप जा सकते हो ना। नहीं इलीगल गोवा में है, सिर्फ नहीं गोवा में ओवरसीज तो पे है हमारा लॉ, Overseas, हाँ। वी डोंट हैव एनी हाँ, even in Goa, गैम्बलिंग आपको- लॉज you have नहीं है to हमारे पास। go on a like a gambling boat which goes to international waters. अच्छा ऐसा होता है कि वहाँ हमारा एक दोस्त भी जा रहा एक था। दमन एंड दीव में था, बट आई थिंक बंद है वैसे, आई थिंक I've ईस्ट seen में है। गोवा में अच्छा ऐसा भी होता है। चलेंगे। ड्रीम 11 भी टाइप ऑफ वही है गैम्बलिंग, उसमें it's a गैम्बलिंग नहीं, भाभी ड्रीम इधर- 11 में बेसिकली आपको हर चीज एनालाइज करनी है। तो पैसे लगा रहा है, नहीं पैसे डबल ट्रिपल कुछ हो रहे हैं, ना नहीं हो रहे लगा ना रहा है, ऐसे double नहीं है triple। तो लगाए हैं, मतलब वैसे बंदे लगा रहे हैं ना, मतलब पैसे लगा सकते हो ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं 1000 रुपए लगा सकता हूँ ना। कि मुझे लगाना तो अभी मूवी कौन सी आई थी इमरान हाशमी की जिसमें वो गैम्बलिंग करता है, जिसमें फोन करके कॉल करता है, क्या नाम था उसका? हाँ तू है नहीं यार, जरा सी दिल में दे जो भी मूवी हमें कमेंट सेक्शन में जन्नत बताइए। जन्नत जन्नत। तो वैसे कुछ हो रहा है ना इसमें ड्रीम 11 नहीं? इसमें ऐसा नहीं है इसमें, मैं बताता हूँ। एक थोड़ा ड्रीम 11 कोई प्रमोट करे यार, इंडिया का आईपीएल स्पॉन्सर करिए। अब मान लो 4 बंदों की एक टीम होती है, ठीक है ठीक है। अब 2 टीमों का मैच है आपस में, ठीक है। अब उसमें से ना सारे बंदों में से हमने अपनी एक टीम बनानी है जो खेल रहे हैं। जैसे 8 बंदे खेल रहे हैं तो 8 में से हमने 4 बंदे चूज करने हैं, और अगर हमारे 4 बंदे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम जीतेंगे। अच्छा परफॉर्म मतलब जो बेस्ट परफॉर्म करता है, समझ रहे हो, तो उसको अकॉर्डिंगली उसके वो मिलेंगे, पैसे मिलेंगे अकॉर्डिंगली। बट है तो गैम्बलिंग ना, Okay, मतलब आप कोई Harish- काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो। हाँ। यार मेरे को लगता है ये बनेगा, हाँ। ये बनेगा, ये बनेगा, तो पैसे मतलब उस आप हिसाब से, अपनी मतलब पर आप conscience मतलब आप clear उसके लिए करने वर्क के नहीं कर रहे हो। गैम्बलिंग है जिसमें आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो यार, सोच रहे हो कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे फुटबॉल मैच हुआ, या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी। इसमें ये नहीं है ये नहीं है ना। ना। भाई द थिंग इज, मतलब मेरा कहने का मतलब है तो सट्टा ना, तो
एज्यूम कर रहे हो, तुम उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे। आइडली क्या है, फिर तो स्टॉक मार्केट भी गैम्बलिंग ही होगी, उसमें भी आप यही करो ना यार, इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग ही है वैसे। गैम्बलिंग फिर तो इलीगल। तो व्हाट इज स्टॉक? नहीं, इलीगल तो अलग बात है ना यार, इलीगल लीगल उस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को पैसा कितना नहीं, चाहिए। अब ऐसे बोलो इकोनॉमी चलती है हमारी, ऐसे बोलो स्टॉक मार्केट और से। थिंग इज वैसे गैम्बलिंग इलीगल है क्यों? अगर हम बोलें तो बंदा पैसा लगाना चाहता है, क्यों नहीं लगा सकता? पता नहीं इंडिया में लीगल, क्योंकि आई गेस क्योंकि ना जो स्पोर्ट्स की वो होती है ना आत्म, नहीं पर बाहर भी लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, पर चल रहा है ना बाहर ना। मैं इंडिया में बताऊँ कि इंडिया में ना जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, अगर वो लगाना शुरू कर देना तो दे कैन मैनिपुलेट स्पोर्टिंग इवेंट्स, समझ रहे हो? जैसे सपोज अगर मान लो आप इंडिया के रिचेस्ट मैन करप्शन और हो, मैं सेकंड Thank you so much. रिचेस्ट, मैं सेकंड रिचेस्ट नहीं, एक्चुअली मैं रिचेस्ट मैन हूँ, आप अब सेकंड। ऐसा नहीं है, बस सेकंड हो गया। तो ठीक है, सपोज हम टॉप के दुनिया में हम टॉप पे हैं, ठीक है, आप कहते हैं मुंबई जीतेगी, आप लगा रहे हो 5 करोड़, मैं कहता हूँ कि दूसरी टीम जीतेगी, तो आप एक तरह से जो प्लेयर्स उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है? कि आप अभी भी न्यूज आई है कि आईपीएल के किसी तो player स्पोर्ट्स को की जो वो होती है ना corrupt approach स्पिरिट किया दैट गोज डाउन, इसलिए दैट इज। अब तो थिंग इज हर्षर, अगर वो बंदा इतना अमीर है, मैं नंबर 1 हूँ, तू नंबर 2 है, तो मैं पैसा तो बाहर भी लगा सकता हूँ ना यार। नहीं मैं भाई, किस- ऐसा तो बाहर करते हैं। इंडिया के लॉज अलग है ना। नहीं लॉज अलग है, मैं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बात, मैं बात कर रहा हूँ कि इलीगल क्यों नहीं है, जबकि पैसा जिसने लगाना है वो तो लगा ही सकता है, और यहाँ तो लग ही रहा है पैसा। वही तो तो मैं बता stock रहा हूँ, जब market में- बहुत बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं ना, तो वो स्पोर्ट्स की स्पिरिट खत्म हो पर जाती है। यार स्पोर्ट बाहर फॉरेन में जहाँ पे तो इतना पैसा है, वहाँ तो स्पोर्ट्स की स्पिरिट अलग लेवल पे होगी, तो वहाँ पे गैम्बलिंग क्यों अलाउड है? मतलब जैसे बाहर है ना, बाहर तो US बेट वगैरह 360 है, जैसे ये साइट्स हैं, ये अपना हाँ, Bet लीगल 365 बैटिंग Betaway। साइट्स हैं, वहाँ तो पैसा लगा सकते हो किसी भी टीम पे। हाँ। तो उसमें तो भाई उस वहाँ जो ये हमारा लेवल है, इस लेवल से तो बहुत ऊपर क्योंकि उनके matches इंडिया होते हैं। में आई गेस इजीली मैनिपुलेट हो जाते होंगे, बाहर नहीं होते होंगे शायद। हाँ ये इसलिए पॉसिबल है कि होगा उन्हें ना। पैसा इतना, हाँ राइट। और क्योंकि ड्रीम 11 में ऐसा नहीं कि जो बंदा जीतता है उसको 100 करोड़, उसमें मैक्सिमम 10 लाख मिलता है, या फिर 10 लाख कम है एक बार का, मैं 2 करोड़ बना के पैसे कमाऊंगा। कोई 10 लाख वाला बंदा किसी टीम को वो कर सकता है मैनिपुलेट, जो सपोज आपको 10 लाख मिल रहा भाई है हर्षद, और आप वर्ल्ड के भाई रिचेस्ट। मैनिपुलेट गैम्बलिंग का मतलब ये थोड़ा ना तुमसे मैनिपुलेट कर सकते हो, गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग तो ऐसा पूरा गैम्बलिंग। हाँ, बट इसमें ये नहीं ना कि आपको यहाँ इस पता साइड मुझे क्या है, इस साइड ऐसा नहीं, नहीं है। नहीं, मुझे पता क्या लगता है, तुम लगा रहे हो ना, तो इसलिए तुम्हें गैम्बलिंग लग नहीं रहा। नहीं, वैसे है नहीं है। गैम्बलिंग है नहीं है। नहीं, फिर ये क्यों लीगल क्यों भाभी, करना वो तो था? पैसा है ना, देखो फंडिंग उनकी दबा के है, वो अपना आईपीएल को फंड कर रहे हैं, इस टाइम पे पैसा वैसा नहीं है। खोले होंगे क्या उन्होंने, कुछ लूप होल्स देखे होंगे उस सिस्टम में, नहीं, और क्योंकि stock- तभी gambling नहीं है यार, ना। let's come to stock market ना, ये ड्रीम 11 तो चलो नहीं, आप- बट एक मिनट, इट्स नॉट 50-50 ना, लाइक यू हैव, अगर आपने 8 प्लेयर्स भी ले लिए, अब वो चलेगा या नहीं चलेगा, दैट्स आल्सो प्रोबेबिलिटी ना। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड व्हेन यू पुटिंग मनी ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, दैट्स गैम्बलिंग। हाँ ट्रू, वैसे When you वैसे put money on the ideally- probability बेटिंग of में something, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 या 0 है ना। हाँ, ये होती है उसमें ज्यादा No? यार हर्षद वही तो बात है, अगर देख जितने वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। डाइस में कितनी है, 1 है या 0 है? इट्स 1/6। बट द थिंग 1 या 0 थोड़ी है, डाइस की 1/6। कौन सी मैंने सुनी नहीं आज तक। भाई मैंने बात मानी, ठीक है। गैम्बलिंग तो देखो, गैम्बलिंग तो नहीं है अभी के लिए, क्योंकि Probability गैम्बलिंग class में। ऑब्वियसली लीगल है, तो इंडिया में गैम्बलिंग लीगल है नहीं, तो उन्होंने लूप होल्स तो निकाल रखे हैं। हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि गैम्बलिंग है नहीं, पर आइडली है तो गैम्बलिंग कैटेगरी में आती है। नहीं, I उस don't फैमिली में agree आती to है। आई डोंट थिंक सो। नहीं मतलब आप खुद सोच रहे हो, जिसमें आप सट्टा लगा रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो, सट्टा वट्टा सट्टा नहीं है ना ये, ऐसे आप पूरा एनालाइज कर रहे हो। मतलब क्या ये भी नहीं नहीं, अगर आप मतलब एक चीज बताओ, हाँ। मेरा एक दोस्त है, पिछले महीने से वो हर टीम में ऐसे करता है कि यार आज ये, वो आज तक जीत ही नहीं पा रहा है। इट्स नॉट, मतलब उसकी टीम का भी फर्स्ट नंबर भी नहीं हर्षद, आया। मैंने मान ली तेरी बात, वो अलग बात है कि जीता नहीं जीता। गैम्बलिंग में जीतते 1-2% ही है, मेजोरिटी तो हारते ही है। कैसीनो क्यों? अगर हम दोनों को ही लगाते कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान, हम में से कोई एक तो जीतेगा ना। हाँ हाँ समझ रहे हो? इसमें सभी जीत रहे हैं वैसे। इसमें हाँ ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है कह रहा था। और थोड़ा सीरियस यार मेरे ख्याल से अब यार गैम्बलिंग छोड़ो यार, हमें नहीं पता तो थिंक अभी गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि अच्छा। सब लगा रहे हैं। सट्टा लगाओ, जो कमा सकता है वो कमाए, कमाने के तरीके हैं। 35 रुपए का। बट ये कह रहा था, ये कौन सी कमाइयाँ हो रही है? अगर कौन से mostly- सट्टे हैं 35 रुपए के? मेरा इंटरेस्ट बना रहता है भाभी गेम में। बात देखो ना, आप लगा रहे हो 35, अब ज्यादा का लगा सकते हो, लगाओ ज्यादा ना। नहीं लगते ना। नहीं, कितने जीत में कह रही मेजोरिटी हूँ। कितने का लगा सकते हो? मैक्सिमम 1000 पे जा सकते नहीं 2-3 हजार भी है, नीचे नीचे भाई आते देखो जाओ। पहले आप कैसे मैं लोग कह अपने कंफर्म कर लो कि कितने पैसे लगाना है। मेरी बात दूसरा सुनो। भाषण हमें वो काटने के लिए बोली जा रही है। मैं आज 35 रुपए या 78 रुपीज जीती हूँ अभी तक। बस इसमें से सिर्फ तालियां हो ये जा है, रही कोई प्लीज। मुझे बस ये है कि मेरा इंटरेस्ट बना रहता है। मैं सारा आईपीएल देखती हाँ हूँ। मजा मजा एक आता गेम टाइप भाई फीलिंग ये आ तो जाती प्रॉब्लम है। है, गैम्बलिंग में बंदे को मजा आता है, जब वो एक बार जीतता है उसे लगता है यार शिट यार पैसे जीता। इसमें गेम टाइप फीलिंग इसमें का मजा आता है गेम देखने कि का हाँ, मजा यार, आज आता मैं है।
हाँ। जैसे ऑनलाइन गेम्स में, जैसे इंडिया में पोकर स्टार्स के गेम्स में आप एक्चुअल मनी लगा सकते हो, तो आई गेस ऑनलाइन गेम्स कैसे कुछ होता होगा लो, दैट्स व्हाई ऑनलाइन। और अगर जैसा आप पॉइंट कह रहे हो ना कि उसमें हम एनालाइज करते हैं, भाई पोकर में भी एनालाइज होता है। अच्छा, मैं एस रमी खेलती हूँ, उसमें भी मैंने एनालाइज करते हैं। बीची आप बड़े गलत चीजों में पड़े हुए लग रहा है आपको। थोड़ा सा दिमाग ने गलत चीजों में लगाना पड़ेगा। nothing like that। मुझे रमी खेलना बहुत पसंद है। पॉडकास्ट अच्छा रहे, एक आपको थॉट देने के लिए प्लीज इनसे बाहर आओ। कहने का ये है कि आई गेस कि ये गेमिंग के सेक्टर्स में आ रहे होंगे। हाँ, गेमिंग के सेक्टर में, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज एज अ होल इट्स अ अभी आज मुझे अभी याद आया कि मैं तो एस रमी भी खेलती हूँ। आप तो तब से बोल रहे हो कि मेरे को अच्छा लगता है तो मैं इसलिए खेल रहा हूँ। पैसा लगा रखी है सारी रमी सारी सॉरी बीटी। अच्छा सॉरी, आपको तो मैं अपना क्या कहते हैं एडिक्ट बोलूंगा, गैम्बलिंग No. इट्स वेरी एडिक्टिव, दैट्स व्हाई यू आर सपोर्टिंग इट ना, आई एम एनालाइजिंग एंड ऑल। नहीं एडिक्टिव। एक चीज हमारे व्यूअर्स के लिए, हम बेटिंग बुटिंग पे ड्रीम 11 ये सब बात तो कर रहे हैं, बट आपको अपनी हार्ड अर्न मनी शुड नॉट जस्ट ऐसे किसी भी टीम पे लगा के ऐसे ना उड़ाओ। ये सब कर लो जो लीगल वगैरह है, इलीगल स्टफ्स में ना पड़ो, ऐसे बाकी जो भी इलीगल है वो चीजें ना करो। जो भी गैम्बलिंग वगैरह जिस चीज से रिलेटेड मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपनी चलो। wherever you put your money, पहले सीखो क्या सही है, फिर उसके बाद कि यार मैंने सुना है बहुत सारी फैमिलीज की ऐसे लाइफ स्पॉइल्ड हो जाती हैं, है ना। मैंने मेरे स्कूल में दोस्त पढ़ते थे, वो अपने बट आई थिंक 35 रुपए से कुछ नहीं होगा। 35 नहीं, मतलब ऐसे लाइफ बच्चे बहुत आगे चले ना, ऐसे कि जाते हैं, 10 से क्या पता 20 हो जाए, ये चक्कर होता है। तो आप प्लीज अपनी इस चीज का ध्यान रखिए हर चीज। तो क्या हो रहा है गैम्बलिंग वगैरह से ना, क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हो रही है, तो उनको लगता है कि यार दे नीड अ सपोर्ट सिस्टम आल्सो इन लाइफ। तो आजकल मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सर्टेन रिसर्च। आई लाइक योर ट्रांजिशंस विद आई नो, थैंक ट्रांजिशंस के तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सर्टेन रिसर्च पेपर्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, जो भी आजकल मीडिया में है। तो मैंने देखा लोग कह रहे कि यार हमारे ब्रेकअप्स हो गए हैं हमारे, तो उससे मुझे ड्रीम 11 ने ब्रेकअप करा दिया। ड्रीम 11 बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज नॉट ओनली ड्रीम 11 है। अच्छा, आई थॉट ड्रीम 11 से बाहर आ गया। हाँ, नहीं मैं ड्रीम 11 प्लीज ड्रीम 11 में आप पैसे लगाएं। मैंने ड्रीम 11 करना है ना। वो बीटी के दिमाग में ड्रीम 11 चल रहा है। पोकर ड्रीम पोकर नहीं, एस रमी। हाँ, तो जो मैं कह रहा हूँ इस रिलेशनशिप, मतलब हर किसी की लाइफ में होना चाहिए कि हर किसी को रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है कि इनसिक्योर, अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, शुड ही और शी फील इनसिक्योर अबाउट इट। मतलब इफ यू गेटिंग माय पॉइंट, उनको इनसिक्योर फील होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई गलत बात है कोई रिलेशनशिप में नहीं है या है, जो भी आपका व्यूज है, मतलब बिकॉज मैं आजकल लोगों को लिखता हूँ कि इफ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, या इफ यू डोंट हैव अ परमानेंट पार्टनर और partner for that particular time being, then what are you doing in life? You don't have anything in life. You're not enjoying your life. ऐसा I don't know, because I want to hear your view. थिंग इज, अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो डोंट गो कि लोग देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं। यू हैव टू बी वेरी, क्योंकि रिलेशनशिप्स आपको मेंटल इम्बैलेंस बहुत इजीली कर सकते हैं। दे कैन मतलब रियली इफेक्टिव कि लाइफ में आप क्या करना चाह रहे हो, और आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, जो समाव पता नहीं वो बन रखा है कि यार हमेशा यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड, हमेशा मैसेज करना है, हमेशा कॉल करना है, तो आपके पास अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं होता। तो मतलब बीइंग वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दिस, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। डॉक्टर सैम स्टड बॉय, वर्क मोर ऑन योरसेल्फ अभी इस एज में। बी इनटू रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है दूसरा बंदा इज नाइस टू यू, जो मतलब जो भी आपको फील कि आपको वो कनेक्शन है, बट फिर लाइफ है क्या यार, हमें आई थिंक होना चाहिए यार। होना चाहिए इज ओके, बट ये नहीं है कि उस चक्कर में यार अपना सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट और इन चीजों को हैम्पर करो। बिल्कुल इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम है एज जिस टाइम पे आपको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेवलपमेंट भी, पर्सनल ग्रोथ इसी एज में, उसके बाद तो आई डोंट थिंक कोई किसी को देख वो ये भी अलग टॉपिक है। देखो ऐसा नहीं है पर्सनल डेवलपमेंट जिसको नहीं ना, अरे आई मीन टू से इस वक्त जोश होता है सबसे ज्यादा ना। अच्छा, इसमें इंसान में जोश होता है, पीक। पर डेवलपमेंट तो चलो कभी भी हो सकती है, कभी भी सकती है, पीक परफॉर्मेंस तो भी आएगी, बट ये एज नहीं आएगी ना अगर अभी छोड़ दिया उस चक्कर में। अगर अभी बंदे ने रिलेशनशिप तो फिर तो एज नहीं आएगी। मतलब ये है कि ये टीनेज जो फेज है ना वो चला जाएगा, फिर जो कहते हैं जवानी जूनी खत्म हो जाएगी। हाँ, वैसे मैं डिनाई भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचो डिनाई कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पर मेरे को तो बैलेंस तो है ही है मेन। अपने उसके लिए जरूर देखो, मतलब क्योंकि कभी कभी ना जो मेजोरिटी अपने लाइफ जीनी है ना, अपने लाइफ के आप हीरो, कोई और आपके लाइफ का हीरो नहीं है। जो भी आप कैसे डेवलपमेंट जो भी आप फेस करोगे यू विल फेस इट। ठीक है, अपने लाइफ में मेन तो अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करो, हेल्थ को, वेल्थ से ज्यादा पहले हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है देयर इज नथिंग, क्योंकि हम वेल्थ कमाते कमाते सारी हेल्थ खो देते हैं, और फिर जब वेल्थ कमा लेते हैं तो सारी हेल्थ खो तो फिर सारी वेल्थ जो है वो हम उसी हेल्थ को गेन करने के लिए, मैं वही कह रही हूँ, हम हेल्थ को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तब हम वेल्थ कमाते हैं ये वो, बट जब वेल्थ हो जाती है तो हेल्थ जीरो। सही बोल रहा हूँ।
हमें बेसिकली फिर सारी वो wealth करना health चाहिए, अपने पे मेन ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, जो मुझे लगता है टीनेज में आप गर्लफ्रेंड बनाओ, बट ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में मत रहो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ना। मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें तुम अपने डेवलपमेंट नहीं कर पाते। अपनी डेवलपमेंट ऐसे अगर तुम चाहते हो कि मैं यार 6 o'clock मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, पर उसी टाइम पे उसका कॉल आएगा और शी नॉट अंडरस्टैंड कि यू हैव टू डू एक्सरसाइज, शी नॉट अंडरस्टैंड कि तेरा एक वो अपना शी और ही टाइम है, मतलब जो शी और ही हाँ। मतलब आई विल नॉट डू वो जो भी मतलब कि तुम्हारा अपना पर्सनल टाइम है, यू गो फॉर इट, अपने आप को डेवलप करो, वो नहीं कर रहे थे। या फिर यू गाइस कैन वर्क आउट टुगेदर और जो भी यू कैन वो दैट इज देख यूजुअली वी डोंट स्टे टुगेदर नो। अगर कॉलेज में तो ठीक है, मतलब तुम बोल रहे हो कॉलेज में जरूरी नहीं हम एक कॉलेज में होंगे ना, वो अगर आपको आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे सको कि नहीं यार आई नो ही इज डूइंग एक्सरसाइज या शी इज डूइंग एक्सरसाइज, देन इट इज ओके। ये चीज़ें देन द थिंग इज वही बाद में कि ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे कट ऑफ हो जाओ। रिलेशनशिप्स में आजकल इंडिया में क्या है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप किसी जैसे अगर फीमेल रिलेशनशिप में है तो वो मेल से बात नहीं कर सकती, हाँ ये या मेल है तो वो फीमेल से बात नहीं कर सकता कि दोनों पॉजिटिव इतने हैं कि वो नहीं। बट द थिंग इज वो अंडरस्टैंडिंग आना है और इतना स्पेस होना है कि समझना है एक दूसरे को कि मतलब आई थिंक अभी लोग चेंज हो भी, अब का यूथ बहुत चेंज आया होगा। नहीं अब तो बहुत जैसे अलग पहले कैसी कहानियां होती थी, अब तो बहुत अलग लेवल का चेंज आ गया ना अभी, अब तो लेवल ही अलग है। अब तो पागल अब तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, वहाँ भी है यहाँ तो भी। लिव इन इज आल्सो नॉट रॉन्ग, आई डोंट थिंक पर्सनली लिविंग, जैसे फॉरेन का मैंने जैसे कंसेप्ट है, मेसी को मैं फॉलो करता हूँ, जैसे बार्सिलोना फॉर लाइफ मैंने देखा था मेसी को। मैन यू फॉर लाइफ। द थिंग इज मेसी का अपना क्या है, मेसी उसके 2 या 3 बच्चे थे आई गेस, तब उसने मैरिज की है। उनमें सिस्टम क्या है, वो इस पे यकीन रखते हैं, वो एक चीज़ वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी कि हमें किसी से शादी रहनी है, किसी का नहीं रहना, कि गवर्नमेंट हमें एक थप्पा लगा के नहीं देगी कि भाई तुम दोनों अब वो कहते हैं हमारा है कि हम रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, हम जो करना चाहते हैं हमारे राइट्स है, यू आर नोबडी टू टेल कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, वो क्योंकि आई गेस हमारी सोसाइटी ऐसी है ना। हाँ सोसाइटी ये मतलब थॉट प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है यार, देखो ना धीरे धीरे। पर ऐसा नहीं है, आपको लगता है ना अरुणाचल जाओ, मतलब मेरे दोस्त है, हाँ वहाँ लेडीज, उनके नाम कोट नहीं करूंगा, बट वो लिटरली अपने वहाँ के एमएलए का वो बेटा आई गेस फिर तो पता चल गया, सर्च कर लो YouTube। बहुत नहीं, वहाँ पे सब में ऐसा सिस्टम है। वो अपने फादर का या 3rd या 4th सन था तब उन्होंने मैरिज की थी। ओके तो थिंग इज वहाँ पे अरुणाचल में एक शायद मेरे को लिटरेसी हाई है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ तो लग रहा है ये तो प्रॉब्लम है, ये टैबू है, तुम्हें लगता है अरुणाचल में लोग पढ़े हुए नहीं है, नहीं फिर वहाँ ही रहते हैं पढ़ के। नहीं हाँ वो उनको वो जगह बहुत अच्छी है अरुणाचल तक, अपना अरुणाचल बाहर पूरा आया करो, हमसे मिलो थोड़ा यार। भाई तुम मिल के तो देखो उनसे। प्रॉब्लम है हम लोग उन्हें पहले गलत तरह से ट्रीट करते हैं, तो लोग आपसे बात नहीं करते, वो अपने में रह जाते हैं। हाँ। आप उनसे मिल के देखो, उनके कल्चर में इतना डिफरेंस है ना जितना हमारे कल्चर में। और मतलब मैं जब ये बातें सुन रहा था यार जैसे सो न्यू, मतलब इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब 304 साल। हाँ क्योंकि मेरे भी मेघालय से दोस्त हैं, तो उनके जैसे यहाँ फीमेल्स मेल्स के घर आती हैं, वहाँ मेल्स फीमेल्स के घर जाते हैं, और सोचो कभी यार अजीब नहीं लगता होगा कि यार हमारे पापा हमारी मम्मा के घर रह रहे हैं, अजीब तो लगेगा ना। देख इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, तो इसके साथ हमें थोड़ा अजीब लगेगा, अजीब है क्योंकि हमने देखा है, ठीक है, बट ये है कि मतलब अच्छा है ना, मतलब इंडिया में इतनी वाइब्रेंसी है कि मतलब कुछ भी चल रहा है, पर फिर तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि अगर कुछ भी चल रहा है मतलब बंदा फिर कुछ भी करी जाए, फिर वहाँ कोई फिर तो बहुत अजीब टाइप माहौल भी बन जाता है। आई फील ये कुछ भी चल रहा है, मतलब आप हर एक चीज को एक्सेप्ट करिए, कुछ है ना, जैसे अल्कोहल की, जैसे हमने पहले एपिसोड में अल्कोहल की बात करी थी, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो हर चीज को नहीं मानना ना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, व्हाट आई थिंक। रिलेशनशिप्स हमारे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो भाई यूथ पहले बताएं, मैं यूथ का सुनना चाहता हूँ, यूथ क्या आप कौन से बूढ़े हो गए हो? एक पहले नहीं आपकी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो टाइम आपका, आप हमारे पे। मैं आकाश का पहले पूछना, मैं आकाश का बड़ा क्यूरियस है, इसे बहुत नॉलेज है इन चीजों, ये बहुत ज्यादा एडवांस बंदा है। वही आई वांट टू नो कि मतलब क्या सोचते हैं मिस्टर प्यूडीपाई अबाउट दिस। मैं जो सोचता हूँ कि मतलब कोई बनी नहीं हमारी तो हम कुछ कह नहीं सकते। वो लगता भी है, वैसे वो लगता भी है, क्या पता झूठ ही बोल रहे हो। नहीं सही में थोड़ा कस के बोले। नहीं कभी बनी क्या नहीं, बनाई नहीं कभी बनी की बॉडी नहीं बनी, गर्लफ्रेंड। अच्छा मैं बॉडी बूडी नहीं बनी तभी नहीं गर्लफ्रेंड बन रही, लड़की नहीं मानी, मतलब बॉडी भी हो सकता है ऑप्शन, बट आई थिंक थोड़ा कस के बोले। लड़की क्यों नहीं मानी, कोई रीजन होगा स्पेसिफिक? लड़की के लिए हर्षद तू यार इंट्रो अच्छी नहीं ना बनाई होगी, तेरा अच्छा नहीं है, तू उसे भाई एक मिनट तू बता। हाँ भाई इंट्रो अच्छी नहीं ना बनाई होगी। लव लाइफ में कोई तो होगी जिसे तूने लाइन मारी होगी, या जिसे तू चाहता होगी आई शुड टॉक टू हर, क्या उसने कभी गया नहीं, कभी मतलब आगे भाई यू ओके नो, मतलब सॉरी बट दिस इज टैबू, बट आर यू ऑल ओके? व्हाट डू यू मीन यू आर ओके यार? मतलब इस मतलब इनटू मतलब इट्स ओके टू बी गे आल्सो भाई, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, मतलब वो कह रहे थे। हाँ, नहीं वैसे नहीं, पर तू ऐसा कैसे सोच रहा था? पक्का ना? I'm so straight, I have my own linear differential equation. What is this? ये क्या होता है भाई? What is this? प्रावत ऐसे जोक था, linear भी कौन सा मैथ linear जोक। equation?
चलो ठीक है, सबका तो ठीक है। हर्षद का हम जरा पूछ लें। हर्षद तुम्हारी वो ये ज्यादा पहले एक्साइटेड लग रहे हैं ना। स्कूल में क्रश तो था, मतलब अभी का मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा क्या? वो यार प्लीज ये मत डालना, मैं सच्ची पता भी है नहीं, सबको नहीं, यार, नहीं, go ये on, गलती से please. ना डाल देना भाई। नहीं स्टिक हाँ। मैन, स्टिक मैन। मैं उससे अच्छा, बात तब से बॉडी बनी है क्या? तभी इसने बॉडी बनाई, मतलब स्टिक मैन। but please यार, हेलो, एक मिनट प्लीज, मेरे पे कैमरा ये प्लीज काट दे, ऐसे ना करना। ये चीज अच्छी है, देखो किसी ने आपको ना बोली, दैट इज ओके। नेगेटिव मोटिवेशन। That's वो also like ये in चीज the व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इज, सपोज आपको कोई मना करता है, सपोज यू अप्रोच अ गर्ल, यू प्रपोज, आस्क हर आउट एंड ऑल दैट, उसके बाद वो आपको मना करती है, तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट हाँ, एज accept मेल्स, it, वी इसमें शुड क्या है? एक्सेप्ट इट। पर अभी ये बड़ा इतना इजी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सोसाइटी, मतलब अगर नो इज नो। And you know, no. हाँ, हाँ Yeah. प्लीज I was ये तो dubbing the person- Punjabi song in अच्छा। English. but- अच्छा हाँ, नो इज अ नो, मतलब हाँ, नो इज नो, मतलब भाई अपना इतना वो रखो कि यू शुड नो कि अगर किसी ने नो बोला है, मतलब don't यू go शुड for it। रिस्पेक्ट उनकी फीलिंग, और रिस्पेक्ट, और प्लीज मूवी से इंस्पायर ना हो, जिस मूवीज में बोलते हैं कि अगर नो बोला तो अब तो भाई ये भाभी तो तुम्हारी यही बनेगी। अब तो भाई इसके पीछे तो इसके पीछे ही गिड़ियां मारनी ऐसा है नहीं है कि बाप। मतलब गाना गुना गाओ की खिड़की के बाहर खड़े होके तो प्यार हो जाएगा। हो भी जाता है वैसे कभी हिंदी कभी। फिल्मों में होता है बस। हाँ, फिर हिंदी फिल्मों में होता है ना ऐसा, You want मतलब to- एक मिनट, हॉलीवुड पर मूवीज में पंजाबी भी होता गानों में तो बहुत Yeah, होता है। please. पंजाबी Bollywood गानों में movie तो में बहुत होता है। होता है, I think। हॉलीवुड मूवीज में कोई गाना गा के प्यार नहीं हो जाता। हो जाता है लड़की ने भाई। बोला कि मेरे से बात मत करो, एंड फिर हिंदी गाना बजा आइडिया प्यार पता हो है, गया। इंग्लिश मूवीज में ये कभी नहीं होता है, जैसे कभी नहीं हमारे में होता होता है है। ना क्या? कि एक बार ना कर दी भाई फिर नहीं छोड़ते। अब ऐसा नहीं होता, मतलब गाने से किसी को प्यार नहीं वह होता। हिंदी फिल्म ज्यादा बेटर होती है। नहीं है, सबकी अपनी Personal- choice है। पर्सनल टेस्ट है यार। perception। पता है, हिंदी मूवीज अभी तक, जब तक नेटफ्लिक्स नहीं आया था तब तक बड़ी बेकार थी। Okay, मतलब एक okay, लव, अब अच्छी हो गई है। हाँ अब अभी अच्छी हो गई कंटेंट है। अच्छा हो रहा है। वो जैसे series मेरी देखो favorite आप। थी भाई, आर्टिकल 15। आई डोंट नो, बहुत पसंद है जो आर्या अभी सीरीज आई थी यार, I really like that. आई लव्ड इट। मतलब इतना मैं टच हो गया था ना उसके साथ यार, ये हो क्या रहा है किस चीज पे हो? आर्या बेसिकली एक उस पे एक ड्रग फैमिली पे है, जो मैरुआना इसे मतलब वो करते हैं, मतलब ये मेडिसिन बनाते हैं, बट उससे थोड़ा इलीगल काम भी करते हैं। ओपीएम, Sorry, sorry, ओपीएम। हाँ, एनसीबी को बुलाओ। मतलब ओपीएम पे करते हैं, तो उस पे सारा है वो। हाँ ठीक है, ओपीएम पे है, मतलब फिर कि कैसे उसका husband हस्बैंड dies मरता and है। फिर चलो she takes नो over, स्पॉयलर्स, हाँ, नो she takes स्पॉयलर्स, over। पर इस अच्छा। चीज पे है, ड्रग्स पे मतलब सारी। वी शुड वॉच इट। बट यू शुड हाँ। वॉच इट, मतलब इतना प्यारा किसी ने- सीरीज बनाया है किसी ने यार। यूज किया ओपीएम में से? नहीं, हम इसमें निकल चुके हैं, हम दिस इज गॉन नहीं तो बताना तूने जरूरी पक्का करी है। है। एनसीबी बुलानी है बाहर। एनसीबी बुलाओ। अबे गॉन टॉपिक्स ही नहीं, मतलब मेन थिंग है जो इस पे है, और इतनी अच्छी सीरीज है भाई। ऐसी सीरीज अगर आए तो भाई इंडियन वो तो है, इंडिया नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, वो तो है। ठीक जैसे है, तो स्पेशल वही ऑप्स है। इंडियन, ये स्पेशल ऑप्स, नाइस, फैमिली मैन। नहीं जो आजकल होता है, आप सोशल मीडिया पे कभी भी देखना। यार ये एक मिनट पर में पहले ऐसे हम कर रही रिलेशनशिप हूँ, वाला हमें please एंड cut तो करना। कहने से कोई एंड कंक्लूजन तो दो भाई। किसी से इसका हाँ, तो जो बोला था ज़्ज़ करते जा रहे हैं। हाँ, डेक्लेमेशन थोड़ी चल रहा है। या तो हम डिबेट में पड़ जाते हैं, या हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी में पड़ जाते हैं। भाई बीच का भी आ जाओ। सीधा बेसिकली अपने आप, यू शुड पहले अपने आप पे फोकस करना चाहिए, फिर उसके बाद अपने साथ अगर यहाँ तो आप मैनेज कर सकते हो दोनों चीजें, फिर देन इट इज ओके। हाँ, वरना मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए। या वर्क ऑन मतलब मेंटल आपका डेवलप्ड होना चाहिए इनफ कि आप एक रिलेशनशिप में पढ़ सकते नहीं भाभी, ये ना उस टाइम पे हार्मोन्स का बहुत रोल है। आप सिर्फ मेंटल, मतलब बंदे को जिसको प्यार हो गया, मोहब्बत, व्हाट इज प्यार? प्यार है पीछे बजाना ना, प्यार इज हार्मोन्स, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं, दिस इज ट्रू भाई। टीनेज में तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है, बाद में क्यों 30s में जाके वैसा मुझे feel तो होता है? बचपन में हो गया था। क्या भाई, तेरे को तो तेरे हार्मोन जल्दी तो टीनेज में, टीनेज की एज क्या होती है? टीनेजर्स कब बोलते हैं? 13 फिर कहाँ प्यार कब हुआ था तेरे को? 10 साल का था। नहीं मजाक कर रहा है। वो प्यार नहीं था, 12-13 में था ये। मतलब ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आया ना भाई, ऑलमोस्ट को रिलेट कर रहा है ना, क्यों नहीं? दैट इज ओके यार, नो बोलना इज ओके। अगर उसे नहीं पसंद आया, आप पसंद आ रहा होगा, उस बोलते हुए स्ट्रेट यार, उसे बेचारे को मैंने नॉर्मल प्यार ऑल ओके, बट तूने जैसे पॉजिटिवली लिया, दिस इज हाउ इट शुड बी। ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस लेके तुम हाँ मतलब आई गेस हर्ट तो होता ही है थोड़े टाइम के लिए, बट वो अपने अंदर ही रहना चाहिए। हर्ट, यू शुड नो कि किसी को तुम पसंद नहीं, उसका मतलब ये नहीं तुम्हारे में कोई गलती है। तो थिंग इज, उसे तुम पसंद नहीं हो तो तुम्हारी उसकी चॉइस है। यू डोंट हैव टू फील कि नहीं यार मैं बड़ा इंफीरियर हूँ, मुझे पसंद नहीं आया। या किसी को 50 लोग पसंद करते हैं तो वो बड़ा हाई होगा, ऐसा डोंट कुछ थिंक लाइक दिस। और कोई रेस नहीं लगी यार कि अभी हमें कुछ बनाना ही बनाना 18 साल की उम्र में चाहिए, चाहिए, मतलब कुछ ऐसा है नहीं। तो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ यार, अपने आसपास जो भी लोग हैं सबको प्यार करो, रिस्पेक्ट एवरीवन। अपने अगर इफ यू हैव अ पार्टनर, अच्छे से लिव हैप्पीली, लव एंड गिव स्पेस। हाँ, गिव देम And स्पेस personal आल्सो। ऐसा नहीं कि development आप एकदम मतलब यू नॉट लिविंग लेटिंग देम आल्सो लिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार से रहो, खुश रहो, अकेले हो तब भी खुश रहो, कपल तब भी खुश रहो। I guess guys, do like and subscribe. Yeah. Do like and Thank you for subscribe. watching. And So we'll be launching them every Saturdays in the evening. So please do watch, share, subscribe, and tell your friends about us. So it's our second episode now. Second episode. And Yeah.
we have made each other promise to release every episode and we'll work on once a things week, and and we'll make nice intros. we make nice intros. Like I messed up on an intro, so we'll be doing that again. But yeah, please do watch it and please share it. We love you, man. love you. इंडिया को आगे ले जाओ सबसे. And Impulsive, we are coming for you. Impulsive We are coming खत्म for करने you. आ रहे हैं हम. PewDiePie, Logan Paul. Number PewDiePie one, को नहीं, please guys. But PewDiePie also, bro. Please, PewDiePie. पहले Logan Paul will take उसका down. यार उसका podcast थोड़ी है. तो क्या हुआ? First we'll take down PewDiePie, Logan Paul. After that we'll take down PewDiePie नहीं यार. We'll go for it. For T series we are coming for you. T-Series. T-Series, yeah, we can go against T-Series. ये क्यों भाई? इंडियन है तो मतलब you'll go against it है? हाँ. Indian. ये What is this, bro? ये तो बहुत ही गलत चीज है. Alright, bye. Thank you for watching. Thank you for See you watching. soon. Like and Guys. subscribe. Like and subscribe, guys. And अगर हो सके do follow me on Warcry_legend. See you. ये Stop पे दबा दो. Let's go.